नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी राजपूत समाज करनी सेना परिवार के संयुक्त तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन सर्व समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप चौराहे स्थित रामनगर नाके से प्रारंभ हुई। यात्रा में महाराणा प्रताप के आकर्षक झांकी, सुसज्जित घोड़े, बैंड बाजे, भगवा ध्वज आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई आगे बढ़ी, जहां विभिन्न स्थानों पर समाजजनों और नागरिकों ने स्वागत किया। वहीं यात्रा का समापन भैंसोदा स्थित राजपूत महासभा धर्मशाला में हुआ। यहां आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके शौर्य, स्वाभिमान, त्याग, राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस, मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने, समाज, राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में राजपूत समाज करनी सेना परिवार के पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आयोजन शांतिपूर्ण व गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। भवानी में कांग्रेस सेवादल सदस्यता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक अध्यक्ष आनंद काला का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भवानी रिसोर्ट में आयोजित समारोह में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं ने साफा और मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। आनंद काला ने सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हुए झालावाड़ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान स्तर पर 25वां, राष्ट्रीय स्तर पर 116वां स्थान हासिल किया है। वहीं इस उपलब्धि पर विधायक प्रत्याशी चेतराज गहलोत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहन सिंह परमार ने उन्हें बधाइयां दी। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आनंद काला के प्रयासों को पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेरणादायक बताया। वहीं समारोह में कांग्रेस और सेवादल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय रामनगर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं दौरान महाराणा प्रताप के वीरता, स्वाभिमान, मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, संघर्ष, राजभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का आदर्श आज भी युवाओं, समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहन सिंह परमार ने कहा कि देश और समाज के लिए समर्पित महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष आनंद काला, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, नगर सेवादल अध्यक्ष राकेश चावला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के पिटवाड़ कस्बे में 40वां पंचायती मुहर्रम को लेकर इब्राहिम हैदर कमेटी का गठन किया गया। इस संबंध में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन कमेटी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। कुदरत अली को सदर, गनी खान व आवेश अंसारी को नायब सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कालू अली, रियाज अंसारी और सरपरस्त नियुक्त किया गया। वाजिद खान को सेक्रेटरी, अचू शाह को महामंत्री, मोहम्मद रही शाह को फील्ड सदर बनाया गया। एडवोकेट हजर अंसारी को कैशियर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मुहर्रम आयोजन की रूपरेखा, विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। एडवोकेट हजर अंसारी ने बताया कि सभी पदाधिकारी सदस्य पूरी मेहनत, लगन, जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। भवानी के पीएम श्री साइट आनंदलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव दया पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक संदेश दिया गया। भीषण गर्मी के बीच पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए विद्यालय परिसर में 20 परिंदे बांधे गए। यह आयोजन प्रधानाचार्य मुकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारत विकास परिषद के आदर्श शाखा के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवियों, शिक्षाविदों ने भाग लेकर इस पहल की सराहना की। अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण, जीव दया, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्य, सामाजिक संवेदनाएं विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यालय में सेवा भाव, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति रही। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों से नई शिक्षा सत्र में बच्चों का नामांकन कराने की अपील भी की। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता से एक कैंसर पीड़ित महिलाएं की उपचार की राह आसान कर दी। जन सुनवाई में पहुंची कैंसर मरीज अकेला निवासी नला मोहल्ला झालावाड़ की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के विशेष प्रयासों से उसे आवश्यक जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध करवाया गया। झालावाड़ पुलिस और प्रशासन ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर बदमाश सागर कुरैशी के अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया। झालरापाटन क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर किए गए 7 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं कार्रवाई तहसीलदार नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में नगरपालिका टीम द्वारा की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी हंसराज सिंह खरेड़ा और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पुलिस के अनुसार सागर कुरैशी जिले का हार्डकोर अपराधी और कुरैशी का गैंग का सरगना, उसके खिलाफ रंगदारी, हत्या के प्रयास, हथियारी तस्करी और अन्य संगीन अपराधों के कई मामले रहे थे। प्रशासन ने चिन्हित सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त करवाया। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुरानिया ने बताया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आमजन में भय का माहौल पैदा करने वाले बदमाशों को किसी भी
सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई को जिले में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आज झालरापाटन नगर पालिका प्रशासन द्वारा सागर कुरैशी व इसके पक्ष द्वारा किया गया अलग अलग स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस पर आवश्यक पुलिस बल को तैनात किया गया। विदित है कि सागर कुरैशी इस इलाके का हिस्सी सीट है, जिसके खिलाफ व्यापारियों को धमकाने व अन्य। मिसौली थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा साइबर जागरूकता अभियान के अंतिम दिन महिला कांस्टेबल संजू नेहरा अंजू और थाना पुलिस टीम ने विभिन्न गांवों में महिलाओं, बालिकाओं, ग्रामीणों को आत्मरक्षा, महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ऑडियो फ्रॉड, नकली लिंक से सतर्क रहने की अपील करते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि के तुरंत पुलिस को सूचना देने का संदेश दिया। अभियान के समापन अवसर पर मिसौली थाना पुलिस ने संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक भागीदारी से भी सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण संभव है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ऑल राजस्थान में साइबर फ्रॉड से संबंधित बच्चों को लेकर के महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको लेकर के अभियान चले हुए हैं। उसी अभियान के तहत उनकी सुरक्षा है। वो कहीं जाती हैं तो उनसे छेड़खानी होती है, स्कूल जाती हैं तो कोई अननोन पर्सन है उनका पीछा करता है, और या फिर किसी बात को लेकर के बार बार उनके साथ में छेड़खानी करता है, या महिलाएं कहीं जाती हैं तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। इन सब को लेकर के ऑल राजस्थान में अभियान चले हुए हैं। जैसे बाल श्रम को लेकर के छोटे बच्चे हैं, वो किसी नुक्कड़ पे या किसी होटल पे काम करते हैं, उनको उनकी रोकथाम के लिए और भी बहुत सारे अभियान चले हुए हैं। उसी के तहत कुछ दिनों पहले लाडली अभियान चला था, जिसमें जैसे बाल विवाह से संबंधित था, वो उसमें छोटे बच्चों का कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो अभी के लिए जो अभियान चला हुआ है उसके संबंध में मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कुछ भी कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है, कोई गली मोहल्ला है, वहाँ पे कोई अनजान आदमी आए दिन किसी बात को लेकर के दारू पी करके गाली गलौज करता है, या फिर आप लोगों को असुरक्षित महसूस होता है कि भाई कोई अपराध हो सकता है, तो मेन उद्देश्य जो इस अभियान के हैं वो यही है कि कम से कम अपराध हो सकें। अपराधों की रोकथाम के लिए ऑल राजस्थान में अभियान चलाए हुए हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें, अपराध कम हो सकें, बाल विवाह को रोका जाए, बाल श्रम को रोका जाए। उसी जानकारी के लिए हर थाने से महिला कांस्टेबल छोटी बच्चियों को और बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हर गाँव में जाती हैं, उनको इस अभियान के बारे में बताती हैं। और अभियान के तहत एक राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करना होता है आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है वो हर एक आदमी को, हर एक गांव में हर एक महिला को जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसके पास राजकोप सिटीजन ऐप होना चाहिए, ताकि उसको इस ऐप के बारे में और जो अपराधों को लेकर के जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं उसके बारे में पता चले, ताकि वो इस अभियान को लेकर के जागरूक हो सके और अपने आसपास के मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनको बता सके। राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से आप लोग 112 पे कॉल कर सकते हो। उसमें आपको साइबर फ्रॉड से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। उसमें ऑल राजस्थान के हर एक थाने के हर एक मेंबर के नंबर हैं। उसमें महिला कांस्टेबल के भी नंबर मिलेंगे, ताकि आप कहीं पे भी हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैं मिसौली थाने में से बिलोंग करती हूँ फ़िलहाल, और अगर आप अजमेर में हो या फिर उदयपुर में हो, कहीं पे भी हो, तो आप राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से उस ऐप में जाओ, अपनी लोकेशन उस पर सेंड करो, आपके पास तुरंत गाड़ी आएगी, साथ में महिला कांस्टेबल आएगी। अगर महिला किसी असुरक्षित जगह पे है तो उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाएगी। तो इस अभियान को लेकर के सिर्फ मैं ये जानने देना चाहूँगी आप सभी को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में अगर कोई अपराध ऐसा होता है तो उसके लिए आप जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि कम से कम अपराध हो सके। जय हिंद, जय भारत। गाँव में पद्मनाभ स्वामी मंदिर परिसर में भगवान पद्मनाभ स्वामी के लिए बनाई गई नवीन वेदी पर विधि विधान के साथ भगवान पद्मनाभ स्वामी को विराजित किया गया। अखंड सनातन हिंदू समाज अध्यक्ष महावीर लोहान ने बताया कि नवीन वेदी पर पद्मनाभ स्वामी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिवसीय हवन शांति का यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हवन में बैठे जोड़ों ने आहुतियां दी।
कार्यक्रम में अंतिम दिन पंडित संजय निवास तिवारी उज्जैन देवास नलखेड़ा के मंदिरों और मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से भगवान पद्मनाभ स्वामी को नवीन वेदी पर विराजित किया। समाज अध्यक्ष ने बताया कि नवीन वेदी आधुनिक सामग्री से तैयार की गई। पुराने समय में लकड़ी की वेदी बनी हुई थी जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, जिसके स्थान पर मार्बल पत्थर से नवीन वेदी का निर्माण करवाया गया। नवीन वेदी पर भगवान पद्मनाभ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग वहां मौजूद रहे। रायपुर पुलिस ने रूपाखेड़ी गांव में बुधवार शाम को महिला आत्मरक्षा अभियान के तहत महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। पुलिस ने बताया कि रूपाखेड़ी में महिला कांस्टेबल मंजू कांस्टेबल सीताराम ने उपस्थित महिलाओं को आत्मरक्षा नई धाराओं पॉक्सो से संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही महिलाओं के मोबाइल में राज कॉप ऐप डाउनलोड करवाकर उसे चलाने का तरीका समझाया गया। इसके अलावा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल द्वारा रेल कर्मियों के सेवानिवृत्त को सहज समाजजनक वही परेशानी मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्री रिटायरमेंट प्रोग्राम का तीसरा सत्र मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने वाला कोटा मंडल भारतीय रेलवे का पहला मंडल है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस सत्र में 2 पालियों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम पाली में अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले 14 रेल कर्मी मौजूद रहे, जबकि द्वितीय पाली में अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले 13 रेल कर्मी सम्मिलित हुए। इस प्रकार कुल 27 कर्मचारियों के दस्तावेजों की जाँच निपटारा एक ही दिन में सुनिश्चित किया गया। मंदसौर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में यह कार्रवाई नई आबादी थाना पुलिस द्वारा की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध पिस्तौल और जिंदा राउंड बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 वर्षीय तौहीद पठान निवासी इंदिरा कॉलोनी मंदसौर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का अवसर पर जिला राजपूत समाज संगठन द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव का विशेष सम्मान किया गया। समाज के पदाधिकारियों वरिष्ठ जनों ने पुष्पहार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शामगढ़ में स्थापित महाराणा प्रताप की अनूठी प्रतिमा का भी उल्लेख किया गया। बताया गया कि अष्ट धातु से निर्मित यह प्रतिमा मध्य प्रदेश में अपनी तरह की एक विशेष पहचान रखती है। करीब 12.5 फीट ऊंची और 1800 किलो वजनी यह प्रतिमा भगवान एकलिंग जी के समक्ष स्थापित की गई। प्रतिमा वीरता, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। मंदसौर जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल मिली है। सीतामऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 16 क्विंटल डॉलर चूरा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जाए। पुलिस मुख्यालय भोपाल के विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई लधुना तलावदार रोड पर की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हरियाणा नंबर के ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान प्याज के कट्टों के नीचे छुपाकर रखे गए 87 कट्टों में डोरा चूरा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक राकेश रविदास निवासी पंजाब और क्लीनर बालू सिंह राजपूत निवासी राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाना जाना था। रामगंज मंडी महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वार्ड नंबर 2 में भाजपा महिला नेता निहारिका चौहान के नेतृत्व में श्रद्धा उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं और युवाओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके शौर्य, त्याग, राजभक्ति को याद किया गया। कार्यक्रम में पुष्प माल्यार्पण, पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाओं ने भाग लेकर महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। रामगंज मंडी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बुधवार को डॉक्टर सुशील बैरागी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया है कि इस वर्ष भी योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मंडी परिसर में 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर घनश्याम वैष्णव ने कहा कि नियमित योग करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु जीवन जीता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और CCTV 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।